हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो बात है ये अपने आप में एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हनुमान जी की कृपा होती है तब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। जब व्यक्ति की किस्मत खराब होती है, वो दुख का रोना रोता है, उस समय भाग्य और भी दुर्भाग्य में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आदमी खूब मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसके जीवन में से दुख कष्ट परेशानियां खत्म नहीं हो रही। जब वह जन्म कुंडली वगैरह दिखाने के लिए जाता है तब दिखाने वाले ज्योतिषियों को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर मैं इसको क्या बताऊं। लेकिन ऐसे समय में भी जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में बचपन से लेकर आखिर तक कोई सुख नहीं देखा, किसी खुशी को महसूस नहीं किया और कभी उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो समझता है कि वो हकदार है, कारण कि उसके प्रारब्ध के जो बुरे कर्म हैं वो उसके सामने जब खड़े होते हैं, कहते हैं ना कि जब जो कर्म करे हैं छिपकर करे हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं और वो आईना बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं तब अपना ही चेहरा हमारे से देखा नहीं जाता। लेकिन अब क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए हो ये तो पता नहीं है। अब तो सिर्फ मेरे को ये मालूम है कि जिस तरफ मेरे कदम चल रहे हैं मैं वहां पर पहुंचूंगा। तो ऐसे समय में अपने मन को स्थिर करके, एकाग्र करके, क्योंकि जब बुरा समय आता है ना तब मन भी स्थिर नहीं रहता, विचारों का शोरगुल हमारे को भटकाता रहता है। मन कहता है कि ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन हकीकत यह है कि आदमी कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो मन ठहरता ही नहीं है, मन में ठहराव है ही नहीं। ऐसे समय में सिर्फ राम नाम का ही एक सहारा है, राम नाम अवलंबन हेतु। और राम जी की कृपा पाने के लिए प्रयास ये कीजिए कि आप मन से कम देखिए बुरा समय आ रहा है ठीक है, लेकिन आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए। अपने मन को और मस्तिष्क को ऐसा रख लीजिए कि कम से कम आगे के जो मैं कर्म कर रहा हूं वो तो बुरे ना करूं। अपने आप को भक्ति में इस तरीके से लीन कर लीजिए कि जब ये भक्ति का जो आप आज बीज बो रहे हैं, जिस दिन वह पल्लवित होगा, जिस दिन वो फलेगा फूलेगा, तब आपका वो जो दुख है वो चुटकियों में रफू चक्कर हो जाएगा। कई बार प्रारब्ध को काटने में पूरा जीवन खर्च हो जाता है और आदमी प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार आदमी बिल्कुल कुत्ता बनकर रहता है कि भैया 2 रोटियां तो मिल रही हैं, बस उसी में खुश है। उसे फिर कोई मतलब नहीं है कि उसके कोई 2 लातें मार रहा है तो मारने दो। जैसे कुत्ता किसी के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है और वहां से उसे दुत्कार दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी 2 रोटी की आस में वहां पर भटकता रहता है। ऐसी जिंदगी अगर किसी इंसान की होती है वह कुत्ते से भी बदतर होती है। इसलिए प्रयास ये कीजिए कि अपने जीवन में जब कोई शुभ समय आए तब उसका आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। जिनकी भी जन्म कुंडली खराब है, जब वह राम का नाम जप करने लगते हैं, महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं और पूरे निष्ठा के साथ स्वयं को समर्पित कर देते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि जब तक आप लापरवाही बरतेंगे तब तक वह कार्य जो है सिद्ध नहीं होगा। कि मन के अंदर आप संशय रखकर अगर कोई कार्य करते हैं तो वह सिद्ध नहीं होगा। सबसे पहले आपको मन को यह बतलाना है कि जो मैं करने के लिए जा रहा हूं वह 100% होगा, क्योंकि महाबली हनुमान जी की कृपा मेरे साथ में है। दूसरा, जब वो एक कहावत है कि आप दिशा बदलिए तो दशा बदल जाएगी। आपको एक्चुअली नावें बदलने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस नाव की दिशा को एक पतवार को आपको उस तरफ लेकर चलना है जहां पर आपको जाना है। उसके बाद में देखिए कि आपको किनारे बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो बस आप चल पड़िए, आपका उद्धार हो जाएगा। ये जो अमावस्या का दिन होता है, मंगलवार का दिन होता है, इस दिन अमावस जो अंधेरा है और मंगल जो अपने आप में एक एनर्जेटिक जो रूप है, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये चमत्कार कर देते हैं जीवन में। आपको इस दिन महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाना है। पूरे साल में ये जो अवसर आता है ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाला अवसर है, इसलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। लेकिन फिर भी अगर ये हाथ से चला जाता है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप
इस प्रयोग को कर सकते हैं। कम से कम 11 मंगलवार तो इसको कीजिए ही कीजिए। करना क्या है कि आपको महाबली हनुमान जी के निमित्त एक सफेद कागज लेना है और उस पर लाल पेन से आपको राम जी का 108 बार नाम लिखना है और सबसे नीचे लिख देना है याचक प्रार्थी, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके मन के अंदर जो भावनाएं चल रही है वो महाबली हनुमान जी अपने आप पढ़ लेते हैं। लेकिन जब तक आप मांगने के लिए जाएंगे नहीं तब तक वह भी कुछ नहीं दे सकते। कारण यह है कि वह भी एक बंधन में बंधे हुए हैं। जब आप किसी के दरवाजे पर आप गए नहीं तो वो उसको क्या पड़ी है कि वो आपको कुछ दे, आपको तो मतलब ढूंढता नहीं फिरेगा, आपको ही उनके दरवाजे तक जाना पड़ेगा। प्यासा ही कुएं के पास तक जाता है, ये बात हमारे को समझ लेनी चाहिए। एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, अगर वो नहीं मिलता है तो पानी वाला ले लीजिए, लेकिन वह हरे वाला नारियल जो पानी पीते हैं वो वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने मस्तक से लेकर पैरों तक लंबा एक लाल धागा जो कलावा होता है उसको तोड़ लीजिए। जो आपने सफेद कागज पर लिखा है उसको जटा वाले नारियल में लपेटकर और उसके ऊपर वह जो काला वो जो लाल धागा है कलावा उसको बांध लीजिए और 3 गांठें लगा दीजिए। एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक बना लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए और उसमें आपको एक बाती रखनी है, गोल बाती रख लीजिए। भगवान के निमित्त महाबली हनुमान जी को सबसे अच्छी लगती है मीठी रोटी गुड़ वाली, उसमें आप सौंफ मिला दीजिए, उसका चूरमा बना लीजिए, रोटी बनाकर उसका चूरमा बना लीजिए। कुछ मिठाई अगर आप ले सकते हैं तो मिठाई ले लीजिए, बेसन की धूप बत्ती ले लीजिए। अब आपको यहां पर वह दीपक प्रज्वलित नहीं करना, आप इसे लेकर जाइए महाबली हनुमान जी के सिद्ध मंदिर में। और ये जो प्रक्रिया है आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको जैसा उचित लगे। लेकिन अब जैसे 11 मंगलवार 21 मंगलवार को करना है तो आप समय के पाबंद रहें, क्योंकि देखिए एक निश्चित समय पर किया गया कार्य वो ज़्यादा फल देता है, ठीक है। लाल वस्त्र धारण कीजिए, मन को शुद्ध रखिए और उसके बाद में आप जो है मंदिर में चले जाइए। मंदिर में जाने के बाद में आप अपने साथ में ये सब सामान ले गए, आप चूड़ा ले गए, आप वो नारियल ले गए जिस पर आपने वो सफ़ेद कागज बांधा है कलावे से, चमेली का तेल ले गए, धूप बत्ती ले गए। महाबली हनुमान जी के पास में जाकर साइड में आपने ये सब सामान रख दिए। रखने के बाद में आपने अपनी व्यथा कही, व्यथा कहने के बाद में आपने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद में पंचमुखी कवच को आपने पढ़ लिया जिससे वह ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर एक बार आपने महाबली हनुमान जी से अपनी व्यथा कही और श्री राम स्तुति पढ़ ली और आप शांति से वो जो चूरा जो है उसका भोग लगा के आप घर में लेकर आ जाइए और परिवारजन मिलकर खा लीजिए। ऐसा करने के साथ ही आपके जो ग्रहों में जो भी कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है वह शांत होने लगेगा और महाबली हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगेगी। दरअसल आप ये किसी मंगल ग्रह को सही करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये अमावस्या के लिए भी नहीं कर रहे हैं, आप ये महाबली हनुमान जी की शरण में जाकर महाबली हनुमान जी के लिए कार्य कर रहे हैं। आप उनकी कृपा चाहते हैं। आप निश्चित मानिए जो महाबली हनुमान जी की शरण में सच्चे मन से चला जाता है महाबली हनुमान जी की कृपा उस पर स्वयं होने लगती है। जब आप बारिश में जाएंगे बिना छाता लिए तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप भीगेंगे नहीं। जब आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएंगे तो शीतलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। बाकी किस विश्वास के साथ आपने डुबकी लगाई है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर पूरी आस्था और विश्वास आपके अंदर है तो उसी तरीके से आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। बुरा कितना भी बुरा समय चल रहा है, आपने जीवन में कभी कोई खुशी नहीं देखी, लेकिन निश्चित मानिए कि एक बार महाबली हनुमान जी की शरण में आप चले गए आपका जीवन बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो उठेंगे कि यार ये कल तक क्या था और आज ये क्या हो गया। आपको ये मतलब राजा भोज बनते हुए आपको देर नहीं लगेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसका भी एक अलग ही पुण्य लाभ मिलता है। इसे अपने पास स्वार्थवश रखना कोई सही बात नहीं है। अगर कोई भी परेशान व्यक्ति है उस तक आप पहुंचाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए भौमवती अमावस्या का बहुत महत्व है, लेकिन अगर आप से ये भौमवती अमावस्या का दिन छूट जाए और दुख दर्द परेशानियों में आप हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अब मान लीजिए ये छूट गया और शुक्ल पक्ष के मंगलवार का आप इंतजार करें, तब तक आप कुछ भी मतलब अंट संट बोलते रहें, करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, और फिर उस दिन मंगलवार को आप, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि छूट गया। क्यों? क्योंकि आपको समय मिल गया अपने मन को स्थिर रखने के लिए, भगवान की शरण में, भगवान की सेवा करने के लिए आपको समय मिल गया, आपको शुद्धता और पवित्रता का समय मिल गया। ठीक है, जब आप जाएंगे, जैसे ही आपके आचरण शुद्ध हुए और आप महाबली हनुमान की शरण में पहुंचे, कल्याण आपका होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। बाकी जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इस तरीके से है जैसे कि सूरज को मैं दीवला दिखा रहा हूं। जो समझ गए होंगे उनके लिए बहुत बड़ा कल्याण है, जो नहीं समझे तो आने वाले जीवन में वह समझ जाएंगे, लेकिन उपाय अगर करेंगे तो फिर ये बदलाव उन्हें अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के जो उपाय हैं जो जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली लेकर आते हैं, हम बताते रहते हैं। लॉजिकल उपाय बताते हैं कि किस तरीके से, चाहे आप कपूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप पीली सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप काले तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर इनके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि तंत्र विधान में इनका बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं, और जब आप ये करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वाकई में हम किस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए थे। नकारात्मक ऊर्जा ने हमारे जो सारे सुख, समृद्धि और सम्मान पर एक तरीके से ताला लगा रखा था, लेकिन जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, नकारात्मकता वहां पर नहीं टिकती, वह भाग उठती है, दुख दरिद्रता छोड़कर भाग जाती है। और एक म्यान में जिस तरीके से दो तलवारें नहीं रह सकती, जहां पर सुख है वहां पर दुख नहीं रह सकता, जहां पर दुख है वहां पर सुख नहीं रह सकता। हालांकि ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे को प्रयत्न यह करना है कि ईश्वर की शरण को छोड़ना नहीं है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। अगर हमने ईश्वर की शरण को नहीं छोड़ा तो निश्चित मानिए कि हमारे ऊपर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जब भगवान का साथ है तो वह इस तरीके से छट जाएगा, जैसे कि काले बादल जब आते हैं तो सूरज को छुपा लेते हैं, लेकिन वो कितनी देर के लिए आते हैं, वो छट जाते हैं और उसके बाद में सूरज का प्रकाश फैल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप जब भगवान के चरण पकड़े रहेंगे तो ये काले बादल जो छोटे छोटे दुख हैं, ये तो दुनिया से आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन भगवान की शरण में जो है जब ये इसका प्रकाश होगा तो हम उस प्रकाश में हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सूरज कभी छुपता नहीं है। बस ये जो दुख दर्द के जो बादल हैं, जो मेघ हैं, वो उसे थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी शरण में ही हैं तो फिर ये दुख दर्द परेशानियां हमारे को नजर भी नहीं आएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।